जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे यूनिट नंबर 5 फूरियर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम दो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ई एस टू एक्स का इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड एक्स का इन द इंटरवल ऑफ -पाई टू पाई हम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन निकालने वाले हैं। So let us discuss example number 3, that is we have to find out the Fourier series of fx equals to e raised to ax where a is different from 0 in the interval of 0 to 2 pi. So आपने जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें इंटरवल c to c plus 2l के लिए लिखा था। तो जो भी आपको इंटरवल दिया है हम उसको कंपैरिजन में किसके साथ करेंगे, c to c plus 2l के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपका c क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर c, सो योर c इज 0, तो हमारा c क्या हो गया 0 और c प्लस 2l क्या हो गया 2 पाई। सो इंस्टेड ऑफ c प्लस 2l द वैल्यू ऑफ c प्लस 2l इज 2 पाई। नाउ c क्या है 0 है आपका, तो यहाँ पर 0 रख दो। सो 2l इक्वल्स टू 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैंसिल होकर आपको l क्या मिलेगा, पाई। तो अब जहाँ भी आपको l दिखे आपको उसकी जगह पर क्या रखना है, पाई रखना है। तो आपका ये एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 plus summation n equals to 1 to infinity. Now a n cos, now यहाँ पर l की जगह पर आप पाई रखोगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा cos nx प्लस बी एन साइन, यहाँ भी आप l की जगह पर पाई रखोगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा साइन nx। ठीक है, इसके बाद हम a0, an और bn फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल थ्री वैल्यूज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ विल सेपरेटली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a0. So a0, what is our l? L we have already calculated in the beginning, that is pi. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ का है, c to c plus 2l, इंटरवल का है 0 to 2 pi। fx क्या है आपका e raised to ax dx, सो 1 पाई ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स बाई ए, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। तो ये ए कांस्टेंट है तो हम उसको एक पाई के साथ लिख देंगे। सो 1 पाई। नाउ जब आप x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2a पाई माइनस, अब आप x की जगह पर लोअर लिमिट रखोगे 0 तो ये हो जाएगा ई रेस टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ e रेस टू 0 इज व्हाट, इट इज व्हाट 1। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, e रेस टू 2a पाई माइनस 1 अपॉन a पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ a0। नाउ आफ्टर दैट विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an। तो an की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, l की जगह पाई रख दो जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। इंटीग्रेशन का इंटरवल है 0 to 2 पाई, c आपका 0 है और c प्लस 2l 2 पाई है। एफ एक्स हमारा ई रेस टू ए एक्स है और यहाँ पर एल की जगह पर पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कॉस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन लिखना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, वो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। द फॉर्मूला इज व्हाट, द इंटीग्रेशन ऑफ एनी ई रेस टू ए एक्स, सॉरी साइन नहीं लिख रहे हैं हमें तो कॉस दिया हुआ है तो हम कॉस लिखेंगे। ओके, सो कॉस बी एक्स, मैं बी एक्स के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स। अब हमारे एग्जाम्पल में ई रेस टू ए एक्स कॉस एन एक्स दिया है, तो यहाँ पर आपका जो n है वो एक्चुअली क्या है, b है, तो आपको b की जगह पर क्या लिख देना है, n। तो हमारा एग्जाम्पल अब हम प्रोसीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 पाई, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है तो हम बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर, क्योंकि हमारा b क्या है n, सो एन स्क्वायर। और क्या बच रहा है हमारे पास, a cos bx लिखा है तो हम nx लिखेंगे, प्लस b लिखा है यहाँ पर तो b की जगह पर n लिखना है, और साइन n bx लिखा है तो हम उसकी जगह पर लिखेंगे nx। ओके, एंड वी हैव द इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई।
नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, सो 1 अपॉन पाई, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, आप उसको बाहर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, तो मैं इसको बाहर ही निकाल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट, ई रेस टू ए एक्स ओनली, तो ई रेस टू ए एक्स और उसके साथ में ये है ई रेस टू ए एक्स ए कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स, और इसमें लिमिट रखनी है हमें 0 से 2 पाई, तो हम 1 बाय 1 लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट 2 पाई, तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर क्या लिख दो आप 2 पाई, तो ई रेस टू 2a पाई, ये क्या हो जाएगा a कॉस, x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई n प्लस n साइन 2 पाई n, तो जहाँ भी x लिखा हमने 2 पाई रख दिया, माइनस लोअर लिमिट हमारी 0 है, अब जहाँ पर x लिखेगा हम वहाँ पर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो यहाँ पर e रेस टू ए एक्स है तो उधर 0 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा e रेस टू 0 अपॉन a कॉस 0 प्लस n साइन 0। अब देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू देखो, दैट इज 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ई रेस टू 2a पाई, देखो cos 2 पाई n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा a इंटू 1 प्लस n साइन 2 पाई n की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर n टाइम्स 0 माइनस ई रेस टू 0 क्या होता है 1, इनसाइड द ब्रैकेट a cos 0 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पर a टाइम्स 1 प्लस n टाइम्स साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो n टाइम्स 0। सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमें ए एन क्या मिल रहा है, दैट इज 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देखो यहाँ पर ए एन टाइम्स 0, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस ए है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो a कॉमन ले लो, सो व्हेन यू टेक a कॉमन ओवर हियर, तो आपको क्या बच रहा है यहाँ पर e रेस टू 2a पाई माइनस 1, सो a e रेस टू 2a पाई माइनस 1 अपॉन पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है a कॉमन ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके साथ e रेस टू 2a पाई है वो मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया a n। नाउ सिमिलरली विल फाइंड आउट b n ऑल्सो, ठीक है, बी एन के लिए हम करेंगे ये रहा फॉर्मूला बी एन का, इसमें भी आप एल की जगह पर पाई रख दो पहले, सो 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, एफ एक्स क्या है हमारा ई रेस टू ए एक्स, और साइन एल की जगह पर पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम जो जिस तरह हमने प्रीवियस ए एन के लिए फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, तो कोई भी ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स है तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव ए, यहाँ पर साइन है तो साइन के लिए हम नेगेटिव साइन के लिए हम लिखेंगे, सब साइन का फॉर्मूला है तो पहले साइन लिखना है आपको, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। अब हमारे वाले एग्जाम्पल में ई रेस टू एक्स तो लिखा है बट यहाँ पर साइन एन एक्स लिखा है, तो आपका जो यहाँ पर b हो गया, आपका यहाँ पर जो b हो गया वो n हो गया, तो आपको b की जगह पे क्या लिखना है n लिखना है, तो आपका एग्जाम्पल फर्दर कैसा होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखते हैं ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे एन स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास ए साइन बी एक्स है तो हम लिखेंगे एन एक्स, माइनस बी है तो यहाँ पर भी हम n लिखेंगे तो n कॉस एन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, फिर से आप लिमिट रखोगे तो लिमिट रखने पर क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ही ले लो आप, सो पाई टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट इन द रिमेनिंग थिंग, तो आप यहाँ पर
x की जगह पर पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू 2a पाई a साइन x की जगह पर यहाँ 2 पाई रखोगे सो 2 पाई n माइनस n टाइम्स कॉस, यहाँ पर भी x की जगह पे 2 पाई रखोगे सो ये भी 2 पाई n हो जाएगा। माइनस करके जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो हमारी लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा e रेस टू 0। नाउ इनसाइड द ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा a साइन x की जगह पे 0 रखोगे तो साइन 0 माइनस n टाइम्स कॉस 0। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी वो हम क्विकली डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा देखो साइन 2n पाई इसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा e रेस टू 2a पाई, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला सिर्फ माइनस n माइनस e रेस टू 0 क्या होता है ये 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर क्या है माइनस n, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर आएगा आपको प्लस n मिलेगा। देखो हर एक प्रीवियस वाले सारे एग्जाम्पल में e रेस टू 2a पाई माइनस n के फॉर्म में था, तो आप यहाँ पर क्या कर लो माइनस n कॉमन ले लो, ठीक है। So when you take minus n common over here, so what will you get? ये क्या हो जाएगा माइनस n कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू 2a पाई माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय वी हैव पाई टाइम्स a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, so this is what our bn. Okay, so after getting everything we will substitute all a0 an and bn value inside our first equation. So what is our first equation? देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू 1/1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं हमारी a0 की वैल्यू क्या थी। सो व्हाट इज अवर a0, तो ये रहा हमारा a0 e रेस टू 2a पाई माइनस 1/a पाई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ e रेस टू 2a पाई माइनस 1/2a पाई, a पाई था और डिवाइडेड में डिवीजन में 2 था तो वो भी मैंने लिख दिया, प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। देखो हमारा an क्या था, व्हाट इज अवर an, an मैं लिख देता हूँ a e रेस टू 2a पाई माइनस 1/पाई टाइम्स a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्लस अब इसके साथ में क्या है cos nx, प्लस व्हाट इज अवर bn, bn we have recently calculated, that is minus n times e raised to 2a pi minus 1/pi times a square plus n square, और इसके साथ में क्या है sin nx। आप इसमें कुछ कॉमन लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। आप देखोगे कि तीनों एक्सप्रेशन में e रेस टू 2a पाई माइनस 1 कॉमन है, सो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो आप क्या करो, आप तीनों में क्या करो e रेस टू 2a पाई माइनस 1, और डिनोमिनेटर में देखोगे तो सबके पास पाई है तो आप पाई कॉमन ले लो। सो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट, तो e रेस टू 2a पाई डिवाइडेड बाय पाई कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा 1/2a, प्लस देखो ये समेशन क्या है 1/2a प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट, देखो आपने e रेस टू 2a पाई माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पर a/पाई टाइम्स a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, इसके साथ में cos nx है वो भी लिखना मत भूलना, cos nx माइनस n साइन nx अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसके साथ में क्या है हमारा साइन nx हमने लिख दिया, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये सारी चीजें आप ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि समेशन हमने बाहर लिखा है। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर द थर्ड वन, दिस इज व्हाट द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। Now we'll quickly move into the fourth question, that is the Fourier series representation of x plus mod x in the interval of -pi to pi।
तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी इंटरवल माइनस पाई से पाई होता है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, जो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आता है उस पर जाते हैं। बट यहाँ ऐसा तभी करते हैं हम जब फंक्शन इवन या ऑड हो। जब आप यहाँ पर x प्लस मॉड x को देखोगे तो ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, तो आप इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाएंगे। हम इसको जैसे यूजुअली सॉल्व करते हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल हमने जैसे किए, इसको भी हम वैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करते थे, हमारे एग्जाम्पल जो भी इंटरवल होता था उसको हम किसके साथ कंपेयर करते थे, c टू c प्लस 2l के साथ, क्योंकि फॉर्मूला ही उसके लिए लिखा है। तो यहाँ पर आपका c क्या है, माइनस पाई है, एंड c प्लस 2l क्या है, आपका पाई है। तो c हमारा माइनस पाई है, तो c की जगह पर माइनस पाई रख दो, सो 2l इज इक्वल टू पाई। ये माइनस पाई राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस पाई हो जाएगा, सो 2l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज, आपका 2l क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 कैंसिल हो गया आपका, सो क्या बचा हमारा l का वैल्यू पाई। तो जहाँ जहाँ आपको l दिखा है, अब आपको क्या लिखना है, पाई लिखना है। तो फॉर्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये a0/2 फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो l की जगह पर पाई लिखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, an cos nx, प्लस यहाँ भी l की जगह पर पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, bn sin nx। तो इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और आफ्टर गेटिंग a0 an and bn वैल्यू विल गेट द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ओवर हियर। तो आप क्या करो, सेपरेटली ये तीनों चीज़ें पहले निकाल लो। तो सबसे पहले हम a0 निकालेंगे। a0 क्या होगा हमारा, 1/l, l क्या है हमारा, पाई। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई से पाई, c टू c प्लस 2l यानी माइनस पाई से पाई। fx क्या है हमारा, x प्लस मॉड x dx। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, सो 1/पाई विल स्प्लिट दैट इंटीग्रल इन 2 पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर मॉड x इन्वॉल्व है और अकॉर्डिंग टू द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मॉड x की वैल्यू चेंज होगी। तो हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, माइनस पाई टू 0 में x प्लस मॉड x और dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई x प्लस मॉड x dx। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, देखो जो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, माइनस पाई टू पाई, यानी नेगेटिव साइड है, और नेगेटिव साइड में मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में x माइनस एक्स, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। अब सेकेंड वाले केस में देखो इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू पाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ है, पॉजिटिव साइड में, ठीक है, 0 टू पाई मतलब पॉजिटिव साइड में। तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, x प्लस एक्स। तो हम इसको लिखते हैं 1/पाई। देखो ये फर्स्ट वाला पूरा इंटीग्रल तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको सिर्फ सेकेंड वाला ही सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। तो ये मॉड x का x हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई है, पॉजिटिव साइड है। तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x। सो 2 टाइम्स x dx, सिर्फ इतना ही सिंप्लीफाई करना है। सो 1/पाई, 2 भी आप बाहर ही ले लो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 टू पाई। तो ये क्या होगा, 2/पाई, x की जगह पर पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, i²/2, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0। ये 2 और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज रिमेनिंग, पाई ओनली। तो हमारे a0 की वैल्यू क्या आ रही है, पाई, ठीक है। a0 की वैल्यू क्या आ रही है, पाई, वो हम यहाँ रख देते हैं। व्हाट इज अवर a0, a0 इज पाई, तो ये हो गया पाई/2। नाउ विल गो फॉर an एंड bn। तो an और bn का भी हम क्विकली कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/l यानी 1/पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस पाई से पाई। fx हमारा क्या है, x प्लस मॉड x और cos, l की जगह पर पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल होकर आपको सिर्फ nx मिलेगा dx। तो इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। सबसे पहले 1/पाई, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस पाई टू पाई। देखो ये क्या है, x cos nx dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई मॉड x cos
nx dx. ओके, नाउ सो 1/π. देखो हमने इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन इवन हो और इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए हो तो उस केस में क्या होगा, आप उसको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हो. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर जो फंक्शन दिया है आपको x और cos nx, x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है. cos nx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है. ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है. तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ऑड फंक्शन का है. और इंटीग्रेशन -π to π है तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था इफ योर इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -a to a fx dx. तो मान लो अगर आपका fx क्या है, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब आपका fx क्या है, ऑड है. और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx. ये कब आएगा, जब आपका fx क्या है, इवन है. तो यहाँ पर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू आप डायरेक्टली 0 रख सकते हो. सेकेंड देखो, ये -π to π है. मॉड x कैसा है, इवन फंक्शन है. cos nx भी इवन फंक्शन है. इवन इंटू इवन, ये इवन ही रहेगा. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π. ठीक है, अब देखो 0 to π क्योंकि हमने ले लिया है इंटीग्रेशन का इंटरवल, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और ये cos nx एज इट इज रहेगा dx. तो हमें सिर्फ इसी को सॉल्व करना है. तो 2/π, ये 2 को मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो बर्नौलीज का रूल है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, इफ यू रिमेंबर. तो हम उसके अंदर क्या करते थे, u इंटू वी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर आपको याद ना हो. तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, सो इंटीग्रेशन u इंटू वी dx क्या होता था, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u डैश डबल इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस u डबल डैश ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v, और ऐसा चलता जाता था. तो अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन. ये 2 को मैं पाई के साथ लिख देता हूँ. सो ये हो जाएगा 2/π. तो u एज इट इज हमारा यहाँ पर u और v मैं डिफाइन कर देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज. तो x हमारा u है और cos nx हमारा v है. तो x एज इट इज. ना v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos nx. cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx बाय n माइनस u डैश करना है तो x का डेरिवेटिव करना है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, 1. v2 का मतलब है cos का 2 बार इंटीग्रेशन लेना है. देखो एक बार हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, इसी का इंटीग्रेशन फिर से करके यहाँ लिख दो. तो sin nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx बाय n, और एक n यहाँ पर ऑलरेडी था तो ये हो गया n². और आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि u डबल डैश लिखा है और x का डबल डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 हो जाएगा. तो बाकी सारे एक्सप्रेशन आपको 0 ही मिलेंगे. इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ है, 0 से π, तो हम 0 से π रख देते हैं. नाउ विल सब्स्टिट्यूट लोअर एंड अपर लिमिट ओवर हियर. सो 2/π. तो सबसे पहले क्या करो, आप x की जगह पर π रख दो. तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप क्या करो, π कर दो. तो x यहाँ पर है तो ये हो गया π sin nπ/n माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x की जगह पर π रखोगे तो cos nπ, और अपॉन में क्या है, n². नाउ विल सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट हियर बाय टेकिंग x इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस cos यहाँ पर nx है तो cos के साथ भी क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय n². तो देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आता है. तो फाइनल आंसर के लिए हम इसको देखेंगे पहले. sin nπ की वैल्यू क्या होती है, 0. cos nπ की वैल्यू क्या होती है, -1/n, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ. सो व्हाट विल यू गेट, an इक्वल्स टू 2/π. व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट, ये तो पूरा 0 हो गया और यहाँ पर क्या बचा, -1/n अपॉन n², और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 1/n². सो व्हाट इज रिमेनिंग, दैट इज 2 टाइम्स -1/n -1/πn². ठीक है. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ an. नाउ सिमिलरली विल फाइंड आउट bn ऑल्सो.
क्विकली एज पॉसिबल। तो बी एन के लिए हम ये वाला जो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट का रूल है इसको हम बर्नौलीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमने यूज़ किया था। नाउ विल फाइंड आउट बी एन ऑल्सो। सो अवर एल इज पाई, सो इंस्टेड ऑफ एल विल राइट डाउन पाई। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स प्लस मॉड एक्स, और साइन एल की जगह पर पाई रखोगे तो ये पाई पाई कैंसिल होके साइन एन एक्स देगा आपको। सो 1/पाई। नाउ स्प्लिट योर इंटीग्रल इन टू, प्लस एक्स को हम साइन एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। अब हम मॉड एक्स को साइन एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो मॉड एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। साइन कैसा फंक्शन है, वो भी ऑड है। ऑड इंटू ऑड क्या होगा, दोनों ऑड फंक्शन है। व्हाट इज ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, या ऑड इंटू ऑड ऑड ही रहेगा। देखो कभी भी ऐसा आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करो, आपकी अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ चले जाओ। व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है तो आपका फंक्शन इवन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो आप क्या करो, पहले अपने फंक्शन का, हमारा फंक्शन क्या है, दैट इज एक्स साइन एन एक्स, इसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एन, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखोगे तो साइन में तो नेगेटिव बाहर आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव बाहर आके ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो आपको एक्स साइन एन एक्स फिर से मिल रहा है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम ही आ रही है तो ये क्या कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। दूसरा मॉड एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है। साइन एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। सो इवन इंटू ऑड क्या होता है, ऑड ही होता है। तो ये वाले पूरे इंटीग्रल का, ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमारा, और ये सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल ही सिंप्लीफाई करना है, सो 1/पाई। और ये इवन फंक्शन है तो माइनस पाई टू पाई को हम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये 2 भी बाहर रख दो आप, सो 2 टाइम्स 2/पाई। तो यहाँ पर हम बर्नौलीज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज़ करेंगे जो अभी हमने किया था। तो उसमें हम x को क्या ले लेंगे, u, और इसको क्या ले लेंगे, साइन एन एक्स को v ले लेंगे। तो ये रहा वो फार्मूला, अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पर लिया है, दिस इज़ व्हाट द फार्मूला, वो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो u हमारा यहाँ पर u क्या है, x है, और v हमारा साइन एन एक्स है। तो u एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस द डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, एंड v2 मतलब साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन दूसरे 2 बार। देखो सिंगल टाइम हमने ऑलरेडी निकाला है, इसी का फिर से इंटीग्रेशन यहाँ लिख दो। तो माइनस एज इट इज कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, और एक एन यहाँ पर पहले से था तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। और इसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पर x का u का डबल डेरिवेटिव आएगा, तो x का डबल डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो आगे सारी वैल्यूज आपको 0 मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ सब्स्टिट्यूट लोअर एंड अपर लिमिट ओवर हियर, सो 2/पाई, तो x की जगह पर हमें पाई रखना है और ये माइनस साइन हम यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस पाई कॉस एन पाई बाय एन, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और साइन एन, एक्स की जगह पे पाई रखोगे तो साइन एन पाई, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पर x मल्टीपल में है तो x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस माइनस प्लस। नाउ साइन एन एक्स, यहाँ पर फिर x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1/n, तो हमारे पास क्या बचा, -2 -1/n अपॉन पाई इंटू एन।
और यहाँ पर क्या है, पाई भी है, इस पाई को आप कैंसिल कर सकते हो इसके साथ, तो पाई यहाँ पर नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि पाई कैंसिल हो गया. सो -2 -1 raised to n upon n. सो दिस इज व्हाट अवर bn. सो आफ्टर गेटिंग a0 an bn सारी वैल्यूज आप हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में रखो. इक्वेशन नंबर 1, a0 हमने ऑलरेडी रख दिया है पाई. an क्या आया हमारा, वही हम यहाँ रखते हैं, n इक्वल्स टू 1 to infinity. व्हाट इज अवर an? यहाँ पर देखो an क्या आया, ये रहा हमारा an, इसको हम वहाँ पर रखेंगे. सो दिस इज 2 times -1 raised to n -1 और इसके अपॉन में क्या है, पाई n स्क्वायर और इसके साथ है cos nx प्लस व्हाट इज अवर bn. bn क्या है, bn हमने अभी निकाला है, ये रहा हमारा bn. दिस इज व्हाट अवर bn. -2 times -1 raised to n upon n. मैं इसको क्विकली रख देता हूँ यहाँ पर. -2 टाइम्स है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -2 टाइम्स -1 raised to n upon n और इसके साथ में क्या है, sin nx. सो दिस इज व्हाट अवर फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू x प्लस mod x. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू एवरीवन.